तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.2। ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ये जो रूट में 5 है ऊ का है, अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन ये हमको सिद्ध करके लेके आना है। और इस प्रश्नावली से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का रहेगा मेरे भाई, ये बात मान के चलो। फिक्स है, लिख के अभी ले लो कि 1.2 से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, आएगा जरूर। तो इस प्रश्नावली को अच्छे से आप लोग पढ़ो, ठीक है ना। तो चलो हम लोग पहला देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है पहला कि सिद्ध कीजिए कि रूट पे 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसमें करेंगे क्या कि अगर हमको इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना, तो हम इसको परिमेय संख्या मान के लगाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, यहाँ पर हल लिख देते हैं और स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना। ठीक है, माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, इसका उल्टा मान लीजिएगा। अगर वो अपरिमेय बोला है तो आपको परिमेय संख्या मान के हल करना होगा। ठीक है मेरे भाई, ये क्या है, परिमेय संख्या है। आपने माना कि जो रूट में 5 है एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट में 5 बराबर यहाँ का हो जाएगा p बटे क्यू, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या होती है तो हम उसे p बटे क्यू के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब p बटे क्यू हो गया। जहां ये p और q ना, ये p और q यहाँ पर क्या है भाई, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कोई नंबर है जिनका HCF का मतलब मॉस, वो कितना होगा, एक होगा। मतलब भाई p और q का जो HCF होगा, मॉस, वो कितना होगा, एक होगा। इसको लिखोगे ना एकदम अच्छा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। अगर एग्जाम में ये वाला लिख दोगे तो समझेगा कि हाँ लड़का कुछ पढ़ा है भाई, मेहनती लड़का है। ठीक है, नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक, अब देखो, अब क्या करोगे, ये जो क्यू है ना, रूट 5 में क्यू का गुणा कर दो। तो यहाँ से p बराबर का निकलेगा, तो इसको कर देना इससे बराबर। फिर यहाँ से इसका इसमें गुणा करोगे तो p बराबर रूट में 5 और यहाँ से क्यू, जब इसका इसमें गुणा कर दोगे। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका p का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा रूट में 5 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से p का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो रूट में 5 है ना, इस स्क्वायर से इसको काट देना। तो यहाँ से आ जाएगा 5 क्यू का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर। ठीक है, ठीक, इतना काम हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमारा निकल गया p स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। अब देखो ये 5 गुणे में इधर आएगा तो किसमें होगा, भाग में होगा। भाग में होगा मतलब ये जो p स्क्वायर है ये 5 से कटेगा ना। देखो ये जो 5 है गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। कहने का मतलब थोड़ा सा ये है कि जैसे मेरे भाई देखो, मैं यहाँ थोड़ा समझाता हूँ आपको। जैसे ई p स्क्वायर है, अभी 5 गुणे में इधर आएगा तो इसके भाग में हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पी स्क्वायर 5 से कट रहा है ना, 5 से विभाजित है। तो जब ई पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो जो है पी है ना वो 5 से कटेगा, मतलब 5 से ही विभाजित होगा। करने का मतलब ये है कि अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ये जो पी भी है वो भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। समझना है तो ऐसे समझो, जैसे 3 का स्क्वायर मान लीजिए 3 से विभाजित है, तो ये तीनों तो 3 से कटेगा। करने का मतलब यह है बस। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, पी स्क्वायर ना 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। ठीक है, अतः पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ऐसे आपको ना लिखना पड़ेगा भाई।
पीवी का होगा 5 से विभाजित होगा। यहां तक आपका पहला कॉन्सेप्ट था, एकदम बढ़िया था। ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद देखो आप क्या करोगे। देखो जैसे पी स्क्वायर बराबर आपने निकाला 5 क्यू स्क्वायर ना, तो इसको आप ना समीकरण 1 मान देना। ठीक है, अब देखो जहां पर पी स्क्वायर है हम वहां पर हम 5 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको पी स्क्वायर का मान मिला है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब इसके बाद आपको दोबारा एक चीज मानना है, अपने से दोबारा मानना है। मैं जगह नहीं है इसलिए इधर से कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा आप मानना, p बराबर मानना है ना, क्योंकि आपको पी स्क्वायर का मान पता है, तो आपको मानना है p बराबर, माना p बराबर 5m। आप कुछ भी मान सकते हो यहाँ पर, p बराबर 5 r q, कुछ भी जो मन करे आपका मान लीजिएगा, खाली इस यम की जगह, और ये सेम रहेगा p बराबर 5, और यहाँ पर कुछ भी मान लीजिएगा। ठीक है, तो p बराबर हमने मान लिया 5m ना। अब क्या कीजिएगा, दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्ग। ठीक है, दोनों पक्षों, क्या हो गया भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहाँ से हो जाएगा इसका p का स्क्वायर, और यहाँ से 5m का स्क्वायर। ठीक है, p का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, p स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25, और m का स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, अब देखो p स्क्वायर का मान आपको पता है, p स्क्वायर का मान कितना है, 5 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रखोगे 5 क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ से होगा 25 m स्क्वायर। अब ये जो 5 है, इस 25 को 5 बार पे काट देगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर आपका क्या निकलेगा, 5m स्क्वायर, यह निकलेगा ना जी। अब देखो ये जो 5 है गुणे में, इधर आएगा तो किसमें होगा, भाग में। इसका मतलब ये है कि ये जो क्यू स्क्वायर है वो 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो लिखोगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देखो, आपने देखा कि जो P है वो 5 से विभाजित है, और जो Q है वो 5 से विभाजित है। मतलब ये जो P और Q है ये दोनों एक का संख्या से कट रहा है। तो मेरे भाई जब ये एक का संख्या से कटा तो उसका HCF 5 आएगा। कैसे 5 से कटा है तो HCF कितना आ गया, 5। लेकिन अगर ये परमेय संख्या है तो इसका HCF आना कितना चाहिए, 1। लेकिन HCF 1 नहीं आया, इसका मतलब ये परमेय संख्या नहीं है। तो जब ये परमेय संख्या नहीं है तो कौन है, यह परमेय संख्या है। तो बस इसके बाद आप यह लिखोगे, अतः यहाँ पर लिख देना कि चूंकि चूंकि P और Q का HCF एक नहीं है, एक नहीं है, अतः हमारी न अवधारणा गलत साबित होती है, होती है। रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, तो ऐसे आपको करना है। अगर आपने इतना किया है तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसकी गारंटी मेरी। ठीक है, अगर आप इसको लिख दोगे ना तो भाई एग्जामिनर एक भी नंबर काट ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इतना डिटेल में मैंने आपको बता दिया। और हाँ, यहाँ पर जैसे रूट 5 था तो रूट 3 भी आ सकता है।
रूट 7 भी आ सकता है, तो जो भी आए आपको सेम इसी तरीके से करना है। जहां पर रूट 5 था वहां पर खाली रूट 3 रख देना, ठीक है ना। अगर ऐसा आ गया तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमको इसमें बताना है कि ये जो 3 प्लस 2 रूट में 5 है ना, वो एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें भी हमको ना इसको ना अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो जस्ट उसी तरीके से करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, मानेंगे भाई, ठीक है। तो मानेंगे कि माना 3 प्लस 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब ई अपरिमेय संख्या है तो हम इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। 3 प्लस 2 रूट पे 5 बराबर p बाई क्यू। और यहाँ पर लिख देना p और q का है पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, जिसका HCF भैया कितना आएगा, 1 आएगा। ये लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब मेरे भाई ये जो 3 है ना प्लस में है, तो इसको बराबर को उधर भेज दोगे तो माइनस में। तो यहाँ से 2 रूट में 5 बराबर, ये सब आसान है। अब देखो इसके बाद वाला जो था आसान है सब, वही वो एक ऊपर वाला था ना जो, वही बड़ा था। अब इसके बाद आसान आसान आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा p बटे क्यू, और ये 3 प्लस में ना, इधर आएगा तो कितने में हो जाएगा, माइनस में, ठीक। अब देखो ये जो 2 है ना वो गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो रूट में 5 बराबर p बटे क्यू -3, अब बटा में कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। मेरे भाई अब देखो ये जो रूट 5 है ना, ये एक परिमेय संख्या है, तो लिखोगे रूट 5 एक परिमेय, सॉरी अपरिमेय नहीं, अ लगाना है, ये अपरिमेय संख्या है। और ये जी p बटा क्यू -3/2 ई का है, ई परिमेय संख्या है, तो लिखोगे p बाई क्यू बटा के -3/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखो ई ई अपरिमेय संख्या, ई परिमेय संख्या, और ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे। आपको पता है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो रूट में 5 वह लिखना है, रूट में 5 बराबर p बाई क्यू -3 अब बटा के 2। ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, तो ऐसे करके काट दीजिएगा, ठीक है। फिर लिखिएगा अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है, ठीक है। 3 प्लस 2 रूट में 5 एक अपरिमेय न संख्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का आराम से हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, और दूसरा भी हमने अच्छे से कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा भी देख लेते हैं कि क्या बोला है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। मतलब ये जो 1 बटा रूट में 2, 7 रूट में 5,
6 + √2। ये हमको सिद्ध करना है ना कि ई सब भी क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। तो चलो भाई इसको भी सिद्ध कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं भाई, उसके बाद हल करेंगे ना। देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए मेरे भाई। तो पहले ये है ना, तो इसी को पहले हल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए 1/√2 है ना, इसी को हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखो 1/√2 को हमको हल करना है ना, कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना, उसी प्रकार से लगाएंगे जैसे सवाल को लगाया जाता है। और सवाल जैसे हमने किया, माना 1/√2 एक अपरिमेय, सॉरी, अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानना पड़ेगा। माना 1/√2 एक परिमेय परिमेय संख्या है। तो मेरे भाई जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो 1/√2 बराबर हो जाएगा p/q। ठीक, अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं तो आप समझ जाओगे। जैसे जैसे देखो, जैसे अगर मैंने बोला कि भैया 2/3 का है, तो आप बोलोगे सर ये 2/3 है, मतलब ये परिमेय संख्या है क्योंकि बट्टे में है। तो अगर मैं इसको पलट दूं मतलब आ जाएगा 3/2, तब वो तो ये बट्टे में ही है, मतलब यू परिमेय संख्या होगा। मतलब अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसको हम पलटते हैं तो भी वो क्या रहता है, परिमेय संख्या ही रहता है। इसका मतलब ये आपने समझा। ठीक है, जैसे 2/7 का है, परिमेय संख्या है, इसको पलटोगे तो 7/2 आएगा, तो इहो परिमेय संख्या है और इहो। ठीक है, ठीक, अब देखो आगे। तो उसी प्रकार इसको भी कर दोगे, पलट दोगे, तो लिखोगे पलटने पर। तो जब ई p/q परमेय संख्या है, तो जब पलटोगे तब q/p आएगा, तब वो परमेय संख्या रहेगा। तो ये √2 ऊपर चला जाएगा और एक नीचे, नीचे एक रहेगा तो कोनो वैल्यू नहीं होता उसका, तो q ऊपर जाएगा और p का आ जाएगा नीचे। अब देखो √2 होता है अपरिमेय संख्या और q/p परिमेय। अब देखो ये दोनों कभी बराबर नहीं होने होंगे, काहे कि ई का है, एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखोगे √2 अपरिमेय संख्या है, और तथा q/p परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ई अपरिमेय संख्या ई परिमेय तो कभी भी बराबर नहीं होगा, तो रूट में जो 2 है ये बराबर नहीं होगा q/p के। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है ना। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह आंसर। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, आसान क्वेश्चन था, हमने कर लिया। ठीक है, हो गया नहीं ये वाला कंप्लीट भाई आप लोगों का, देख लीजिए, कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, इसका दूसरा, तो 7 √5 है तो उसको भी मानेंगे कि मानना 7 √5 एक परिमेय संख्या है। का है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो 7 √5 बराबर हो जाएगा p/q। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक है ये सब लिख दीजिएगा, अगर मैं एक आध बार भूल जाऊं तो आप लोग भैया मत भूलिएगा। जहां p और q का है
पूर्णांक है और इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ठीक। अब देखो ये 7 ना, इसमें क्या है, गुण में, इधर आएगा तो किसमें होगा, भाग में। तो √5 बराबर P/Q फिर बटे में 7 हो जाएगा। अब देखो ई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, और ई क्या है, परिमेय संख्या। दोनों बराबर नहीं होंगे, बस लिख दो कि √5 परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। √5 ये बराबर मैंने क्यों लगा दिया है, बराबर मत लगाइएगा। √5 परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय, यार मेरा दिमाग कहाँ है, अपरिमेय संख्या है। और जो ये P/Q और बटा के साथ है, ई का है आपका परिमेय संख्या है। एक देखो परिमेय संख्या है और एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आपको पता है कभी भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती। तो जो √5 है ना, वो बराबर नहीं होगा, ऐसे काट दीजिएगा, बराबर नहीं होगा P/Q और बटे के 7 के। ठीक है, तो उसके बाद लिखोगे अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 6 प्लस रूट में 2 है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको भी मानेंगे सेम इसी प्रकार से कि माना 6 प्लस रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो √2 बराबर P/Q और माइनस का 6। अब देखो ई का है, ई अपरिमेय संख्या, ई का है परिमेय संख्या, ई दोनों बराबर नहीं होंगे। तो लिख दूं ना, तुम लोग समझ जाओगे। अब ये दोनों बराबर नहीं होंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। ठीक है, 6 प्लस रूट में 2 एक का है अपरिमेय संख्या ना, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको भी हमने कर लिया भाई। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन होता है खत्म। तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट में जरूर बता देना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है।